Good morning, students. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. आप लोग को आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? Yes. Good morning. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Are you? ओके. तो ये जो पोस्टर लगा हुआ है आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और इंस्पिरेशनल भी है. नहीं, कुछ ऐसा ही ड्रीम फिगर होगा हमारे भी दिमाग में 2022 के लिए. देखिए, आप लोगों में टैलेंट है और आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और आप लोगों ने डिसीजन सही तो लिया ही है. डिसीजन सही ले लिया आप लोगों ने कि आपको क्या करना है और डिसीजन है आपका कि आपको आईआईटी जाना है. आपका डिसीजन है कि आपको आईआईटी जाना है और मेरा जो डिसीजन है वो ये है कि मुझे आप लोगों के बैच से, जो कि बहुत अच्छे बच्चे आए हैं, आप लोगों में बहुत कुछ करने का जो है स्कोप है. मुझे लग रहा है कि 99 से ऊपर परसेंटेज वाले 2 बच्चे आए आपके बैच में. 98 से ऊपर वाले बहुत सारे बच्चे हैं. 97 से ऊपर तो शायद मेरे ख्याल से 10-12 होंगे या 15-20 होंगे तकरीबन. तो आप में टैलेंट है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हिम्मत जो है हारने लगते हैं. बीच में कभी ऐसा होता है कि नहीं सर अब नहीं हो पाएगा. तो आपको कभी भी ऐसा लगेगा तो मंजिल आपने डिसाइड कर लिया, नंबर 1. नंबर 2, रास्ता मैं बताने वाला हूँ. नंबर 3, बीच में कभी भी जब हिम्मत हारने वाली नौबत आए तो आपको बस मेरे पास आना है. याद रखना बाहुबली मूवी का वो सीन जिसमें वो कहता है क्या है मृत्यु, जब सेना हार के जाने लगती है तो मैं आपको लीड कर रहा हूँ. मैं आपको वो सीन याद करो. तो अल्टीमेटली क्या होता है, जस्ट सही गाइडेंस से वो सेना जीत जाती है. तो वो कहता है क्या है मृत्यु, डर के भागना है मृत्यु, है ना. तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज भी कई नए बच्चे जुड़े हैं और आपने बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है. तो हो सकता है कुछ लोग आपके आसपास हों ऐसे जो आपको डीमोटिवेट करें कि आईआईटी के बारे में मत सोचो, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है. और मैंने आपको डे 1 से कहा है कि आईआईटी निकालना बहुत सिंपल है. सही गाइडेंस की जरूरत है, वो मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ. इस बार जो आपने जस्ट देखा थोड़ी देर पहले कि पहली बार मुरादाबाद के इतिहास में, 70 सालों के इतिहास में, मुरादाबाद और इसके आसपास तकरीबन 2 करोड़ की जनसंख्या की मैं बात कर रहा हूँ जहां से कॉलेज में बच्चे आ रहे हैं. पहली बार 100 के अंदर रैंक आई है संयम सक्सेना की. 98.4% आपने देखा 12th बोर्ड में मार्क्स. ये ड्रीम फिगर्स हैं. और आप लोग के बैच का मेरा टारगेट आप पहले ही सुन लीजिए, 2022 में आप लोग के बैच से 5 रैंक देने हैं टॉप 100 में. और उसके बाद यही मुरादाबाद, यही कोटा बन जाएगा. और मैं मुरादाबाद यही सोच के आया था कि इसको कोटा बनाना है. और ये मेरा सपना पूरा करके कौन दिखाएगा? सर हम सब. हाँ बिल्कुल सही पकड़ा हम है. सब. हाँ, ये सपना मेरा आप लोगों को पूरा करना है. और ये पूरा कैसे होगा, जस्ट थोड़ा माइक में एडजस्टमेंट कर रहा हूँ. ये सपना पूरा कैसे होगा, इसका जो रास्ता है वो मैंने आपको पिछले कुछ क्लासेस में बताया भी है. और मैंने आपको पहले भी कहा है कि बीच बीच में जोश पूरा एकदम रहे, इसके लिए मैं आपको क्या सुनाऊंगा, क्या सुनाऊंगा? कविता. कविता. अच्छा, मुझे पता, समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग कविता को लेके एक्साइटेड हैं. तो आज जो मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ उसको आप दिमाग में रखिएगा लंबे टाइम तक, क्योंकि कभी कभी जब जोश हल्का पड़ने लगता है, खास के अभी लॉगरिथम में पढ़ाने वाला हूँ आपको. लॉग में तो कई बार ऐसा लगता है जब डीपीपीए क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लगता है कि बेटा कुछ गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया है. तो ये जो लाइंस हैं ये आपके दिमाग में रिवर्बरेट करेंगी और आपको एकदम, जब भी आपकी बैटरी डाउन होगी, एकदम आपको नए सिरे से रिचार्ज करके खड़ा कर देंगी. जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को. किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल. आप ध्यान रखिएगा कि मैं लास्ट में आपको
जो जीस्ट है वो भी बताऊंगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों की हिंदी कमजोर है, तो मैं उसमें भी आपके हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था हिंदी। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने। देखो हम लोग की जो जनरेशन है मेरी और आपकी, हम लोग कास्ट में और इन चीजों में बिलीव नहीं करते हैं, हम लोग एक्सेलेंस में बिलीव करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी लाइन है ये रामदास दिनकर की, कि ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें, निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है। हो जिसमें तप त्याग। ये 3 वर्ड्स याद रखिएगा, आईआईटी की तैयारी में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। निर्भयता, डरना नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। और तप त्याग, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, जितनी भी न्यूसेंस वाली चीजें हैं, इन सब को त्याग देना है और तपस्या में लग जाना है। जैसे मैं 8 साल से यहाँ स्कॉलर्स जिन के लिए तपस्या में लगा हुआ हूँ, और अब डेफिनेटली स्कॉलर्स जिन की वजह से यहाँ पे आईआईटी का और नीट का इनका क्रेज बन गया है। लास्ट स्टैंजा सुना रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये मुझे भी बहुत इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो आप लोगों को भी इतिहास बनाना है मेरे साथ, और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं डिस्कशन। डीपीपी नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, बट मैं यहीं पे हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन शेयर करनी है, और स्क्रीन जब तक मैं शेयर कर रहा हूँ तब तक आप लोग डीपीपी लेके तैयार रहिए। और जो लोग भी न्यू स्टूडेंट हैं वो क्लास के बाद रुकेंगे, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं पूछ के ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जब जाना है तो कॉन्फिडेंस लेके जाना है, नॉलेज लेके जाना है, ठीक है। किसी तरीके का डाउट लेके नहीं जाना है घर। वैसे तो अभी आप सब घर पे ही हैं, कोरोना की कृपा है। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन just in a moment, and we are going to discuss DPP नंबर 1। ये स्क्रीन आ गया आपके सामने। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं जिनके पास डीपीपी नहीं है, मैं कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इनको डीपीपी अवेलेबल करा दीजिए मेल पे इन बच्चों को, और आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन समझने की, ठीक है। जो भी आपका छूटा हुआ है वो बहुत जल्दी कवर करा दिया जाएगा आपको। सो डीपीपी 1 लॉगरिथम स्टूडेंट्स, डीपीपी 1 लॉगरिथम, इसमें कहाँ तक डिस्कस हुआ था? माइक ऑन करके बताएगा कोई बच्चा। सर क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 तक में किसी को कोई डाउट है? एक और चांस मैं दे रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई डाउट है? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। नो सर। ओके ठीक है। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, 4 से शुरू करना है, राइट? यस सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। मैं डिस्कशन के लिए एक नई फाइल खोल लेता हूँ जिससे आप लोग कोई दिक्कत ना हो, सारा डिस्कशन एक ही जगह रहेगा अपना। चलिए DPP 1 क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ के फर्स्ट से लेके 5th पार्ट में किसी को डाउट है आप चैट में लिख दीजिए। फर्स्ट से लेके 5th पार्ट, फिफ्थ से लेके 9th पार्ट, क्वेश्चन 4 5th से लेके 9th पार्ट में किसी को डाउट है आपको सिंपली चैट में लिख देना है क्वेश्चन नंबर।
चैट यूज करना आ गया सबको? यस सर। हाँ बोलो बच्चों, कोई डाउट? बिल्कुल No, बेझिझक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट नहीं किसी को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली फर्स्ट सर मुझे पार्ट से। डीबीपी नहीं मिला सर। हाँ, जिन लोगों को डीपीपी नहीं मिली है, आप कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करिए, आपके पास नंबर है, ठीक है, आप उनसे अरेंज करिए। जो भी आपका डिस्कशन रह जाएगा, जो नए स्टूडेंट्स आए उनका हो जाएगा, ठीक है, आप पेशेंस रखिए। बाकी जो बच्चे पुराने हैं उनका मैं डिस्कशन करा रहा हूँ, उसको भी नोट करते चलिए, ठीक है। जस्ट बी पेशेंट, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, मैं करा दूंगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन 5 का 7th पार्ट में आदर्श सिन्हा को डाउट है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ भी दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी को। बाकी कोऑर्डिनेटर आप हैं? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। सर अनिल सर है। ओके अनिल, यस सर। देख लो भाई, जो बच्चे कह रहे हैं, हैंड रेज करो बच्चों जिनके पास डीपीपी नहीं है, जरा नोट करो जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। हैंड रेज करने का, हाँ देखो इन बच्चों का जिन्होंने हैंड रेज किया है, इनको डीपीपी अरेंज करा दो फटाफट, इनकी मेल आईडी लेके। देखो जितने बच्चों ने इन्होंने किया हैंड रेज। ओके सर। हाँ बच्चों देखो, फोकस करो। इसमें 5th का 7th पार्ट कह रहा है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द बेस 1/2। सो 1/2 बेस में इसका लॉगरिथम क्या होगा? मैं क्वेश्चन रीड आउट भी कर रहा हूँ, सो दैट जिसके पास डीपीपी नहीं हो उसको भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 2√2 का लॉग 1/2 बेस में, तो मैंने क्या कहा था, लॉग का मतलब क्या है कि 1/2 के ऊपर क्या पावर रख देंगे कि 2√2 आ जाए। तो 1/2 से तुम सबसे पहले जाओगे 2 पे, कैसे? पावर -1 करोगे तो 2 आ जाएगा। और तुम सोचो 2 के ऊपर क्या पावर रखेंगे 2√2 आ जाएगा। बोलो। हाँ, 2 की पावर 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2। तो 3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√2। तो ओवरऑल आप इस पूरे पे पावर रख रहे हो ना, मतलब 1/2 से तुम पहुंचे 2 तक, तो ये -1 और 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा आंसर कि 1/2 के ऊपर अल्टीमेटली हमने पावर क्या रखा? -3/2। क्लियर एवरीवन? आंसर इज -3/2। यस सर। ओके, यस फिफ्थ सर। का 8th पार्ट, क्वेश्चन 5 का 8th पार्ट देखो। 1/4 इंटू 2 की पावर 1/4, सॉरी 4 था उसको मैं 2 स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है, 4 ही है, मैंने उसको 2 स्क्वायर लिख दिया, और ये 2 की पावर 1/4, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 + 1/4 डायरेक्ट लिख जाऊँ मैं, 9/4। बोलो बच्चों। यस सर। तो ये 2 की पावर क्या आ गया? Yes, sir. -9। तो मैं आपको जो रास्ता बता रहा हूँ बिल्कुल शॉर्टेस्ट रास्ता है। आप सिंपली 2 की पावर निकाल लो, और उसके बाद तुमसे क्या पूछा गया? 1/2 की लॉगरिथम। तो इसकी भी जरूरत नहीं है, अगर 2 के लॉग पूछा जाता तो आंसर 9/4 होता, और अगर 1/2 का पूछा गया तो आंसर क्या होगा? 9/4। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, एनीवन? 6 का कोई पार्ट डाउट है? चैट में लिख दो क्विकली। क्वेश्चन नंबर 6 के किसी पार्ट में डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 6। अरे मुझे क्वेश्चन नंबर 6 1, क्वेश्चन नंबर 6 2 ऐसे करके बोलना पड़ेगा क्या? हाँ चलो, 6 के 4th पार्ट में रिया भारद्वाज का डाउट है। ओके, 4th पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि log 1 to the base a 0 अगर है तो a की वैल्यूज क्या होंगी? log 1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? log 1 की, मैंने क्या बताया था आप लोगों को? बहुत सिंपल सी बात, जो नए बच्चे आए वो ध्यान दें इस पे, आपको log इजिली भी समझ में आ जाएगा कि आपको हमेशा log को ऐसे पढ़ना है कि 10 के ऊपर क्या पावर रख दें कि 100 आ जाएगा, ठीक है। सो आंसर इज 2। वैसे ही तुम्हें सोचना क्या है कि a के ऊपर क्या पावर रख दें कि आंसर आ जाएगा 1। तो वैल्यू इज 0। तो log 1 की वैल्यू तो ऑलवेज 0 होगी। कंडीशन बेस पे आएगा, a > 0 नॉट इक्वल टू 1। बेस के ऊपर कितने कंडीशन होते हैं? 2। वो पॉजिटिव होता है, नॉट इक्वल टू 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का और कौन सा पार्ट है? 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट।
इसमें तुम्हें सॉल्व करना है log a plus 2 to the base a is equal to 2। मैंने क्या बताया था, log कहाँ से आया है, log खुद आया है पावर से। याद आ रहा है क्लास की स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी थी, सब्ट्रैक्ट की 10 स्क्वायर 100 होता है, वहीं से आया है log 100 to the base 10 equal to 2। इसलिए log कभी भी परेशान करेगा तो हम किसकी शरण में जाएंगे, log अगर परेशान करेगा तो हम किसकी शरण में जाएंगे, पावर ले लेंगे दोनों तरफ, सर पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें हमने फैक्टराइज कर दिया तो a माइनस 2 इंटू ए प्लस 1। यहाँ तक क्या कोई गलती हुई है मुझसे, कोई पकड़ पा रहा है कि मैंने कोई मिस्टेक करी है? सर कंडीशन ही लिखी है आपने। वेरी गुड, मजा आ गया, यू मेड माय डे। कि लॉग का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे। अंतरिक्ष गुप्ता माइक बंद कर लीजिए, बोलने के बाद तुरंत माइक बंद कर दिए, डिस्टर्बेंस नहीं आएगा वॉइस में। देखो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन लिखना है। ये कॉमन मिस्टेक मैंने आपको पहले बताया, बेस के ऊपर 2 कंडीशन, ठीक है, और आर्गुमेंट के ऊपर 1 कंडीशन, ऑलवेज पहले लिख के रख लो, सो दैट जब तुम्हारा आंसर आ रहा है 2 और -1 तो तुम देख पाओ कि इसमें -1 तो साफ साफ रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, और क्या 2 एक्सेप्ट होगा, हाँ एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर 2 आएगा। यही गलती हुई होगी आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट देखो, अगेन log बेस 3 में है a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, हम पावर रेज कर देंगे। log परेशान करेगा तो हमें पावर लेना है, और यहाँ पे अगेन कंडीशन लिखना है a स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव। ये हालांकि ऑलवेज ट्रू है, इसलिए हम सेफ हैं। यहाँ से हम किस पे पहुंचेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, a माइनस रूट 2 एंड a प्लस रूट 2। तो 2 वैल्यूज मिल रही है, क्या दोनों एक्सेप्ट होंगी, यस और नो, बताओ। यहाँ से 2 वैल्यूज मिल रही हैं, यस दोनों एक्सेप्ट होंगी, पॉजिटिव है। -√2 रिजेक्ट हो जाएगा नहीं, क्यों रिजेक्ट होगा -√2? क्योंकि सर आर्गुमेंट नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आर्गुमेंट तुम्हारा a स्क्वायर प्लस 1 है, आर्गुमेंट के ऊपर कंडीशन क्या है, पॉजिटिव है। तुम a की जगह √2 रखो या -√2 रखो, ये क्या आएगा, 3 आएगा ना भाई। वैसे ही मैंने आपको पहले ही कह दिया क्या, कि समथिंग का स्क्वायर प्लस 1 ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, इसको सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के किस पार्ट में डाउट है, जल्दी से बताओ। जो बच्चे नए आए हैं बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपको अभी नहीं समझ में आ रही हैं, क्लास के एंड में रुक के सब आपका क्लियर हो जाएगा। बट कंटिन्यू विद द क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, जो चीज़ें मैं सॉल्व करा रहा हूँ इसे नोट करते रहिए सभी लोग। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, इसमें log x to the base 3 इज इक्वल टू log 2 माइनस x to the base 3। इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोई बताएगा? मोहम्मद वाली, रिया भारद्वाज, दोनों का माइक ऑन है, बताइए कौन बताना चाह रहा है। सबसे पहले मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सर आर्गुमेंट इक्वेट कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, फिर वही चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, वही मिस्टेक जो हम सब करते हैं, नहीं करना। पहले लिखेंगे कंडीशन। लॉक से लॉक कट जाएगा। नहीं, लॉग कट जाएगा, कौन है भैया, लॉग नहीं कटता है भैया, ये कोई पतंग नहीं है कि ये कट जाएगी एक दूसरे से। ये मैं बता रहा हूँ, लॉग कटने वाला मिसकंसेप्शन है, दूर कर लो भाई। ऐसी फर्जी मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले और किताबों में लिखने वाले बहुत से लोग हैं इस दुनिया में। मैं बता देता हूँ कि लॉग कटता नहीं है, होता क्या। रिया अगर आपको बोलना नहीं है तो आप माइक बंद रखिए प्लीज, ताकि सब स्टूडेंट्स तभी माइक ऑन करिए जब कुछ बोलना है ना, नहीं तो नॉइज आता है, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। पहली बात तो मुझे कोई ये बताएगा कि सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे क्या लेना है? पहला कंडीशन लिखनी है, कंडीशन देखो मैं बार कंडीशन, हाँ बिल्कुल सही। सबसे पहले मैं लिखूंगा कंडीशन x पॉजिटिव एंड 2 माइनस x पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से कि लॉग कटने वाली जो बात कह रहे थे लोग, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ये हमारे दिमाग का फितूर है। होता क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। लेट्स से log x to the base 3 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है,
यही है। इससे आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस चीज का यूज करते हैं कि अगर a इक्वल टू बी है, फर्जी मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आईआईटी के मैथमेटिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका टारगेट क्या है। संयम सक्सेना ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं, ठीक है। इससे पहले ऐश्वर्या का भी है, जेई एडवांस का। वो फुल मार्क्स वाली मैथमेटिक्स वो होती है जिसमें एक जगह भी आपका कोई भी कॉन्सेप्ट हल्का सा भी ढीला नहीं है, वहीं पे आईआईटी पकड़ लेगा आपको, जहां से भी हल्का सा ढीला है। मान लो दो क्वांटिटीज इक्वल हैं ए और बी, क्या मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर a इक्वल टू 2 की पावर b यहाँ से? ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? बोलो। यस सर। यस सर। बिल्कुल सही है। अगर अरे भाई दो क्वांटिटीज इक्वल हैं तो हम 2 की पावर रेज कर देंगे दोनों को, तो सही है, सेम आएगा। तो log x टू द बेस 3 इक्वल टू 2 से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम दोनों तरफ पावर रेज करते हैं 3 की। तो यहाँ से फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी से ये पूरा का पूरा गायब हो जाता है। तो हमें क्या मिलता है x, और ये हो जाता है, ये हो गया 9। सिमिलरली यहाँ भी अगले स्टेप में log log कटता नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। There is no such thing. We are actually raising power. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। कैसे गायब होता है भाई? उस मैजिक का नाम क्या है जिससे गायब होता है? क्या है वो जादू? सर दोनों पक्षों की तुलना करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं, ये एक और आपका मिसकंसेप्शन है जिसे दूर कर लीजिए। ऐसा कुछ मैथमेटिक्स में नहीं एग्जिस्ट करता है कि हम दोनों पक्षों की तुलना कर रहे हैं। ये गायब कैसे हो रहा है? सर फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी। फिर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, गुड गुड, सही बोल रहे थे, बोलो। फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपका जवाब गलत हो रहा है तो स्कूल में जैसे आप लोग करते थे ना, वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी तो गलत जवाब गलत हो गया, मेरे तो सबके सामने फजीहत हो गई, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप गलत जवाब दे रहे हो तो आप सही चीज सीख रहे हो, ये एटीट्यूड रखिए, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, कंपैरिजन ऐसा कुछ नहीं होता है। फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी से ये और ये पूरा गायब हो जाएगा। x इक्वल टू 2 माइनस एक्स आ जाएगा। जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2x इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ से x इक्वल टू 1 आया। अब मैं इसको इन कसौटियों पर तौलूंगा, कसौटी मतलब कंडीशन, इन कंडीशंस पे चेक करूंगा। तो 1 क्या दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? बोलो। यस सर, यस सर। दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैं टिक लगा Yes, sir. दूंगा, का मतलब ये मेरा सॉल्यूशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट डाउट है वंशिका का। बाकी और भी कोई पार्ट डाउट है तो फटाफट लिख दो बाकी लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट में log x स्क्वायर टू द बेस 4, log x टू द बेस 4। सबसे पहले कंडीशन। अब देखो दोनों तरफ हमको क्या करना है, चलो आप लोग बताओ, मैं आप लोग सुनना चाह रहा हूँ। अब सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा दोनों तरफ? तो फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी। हाँ मतलब मैं दोनों तरफ फंडामेंटल आइडेंटिटी तो बाद में लगेगा, पहले मैं क्या करूंगा, पावर रेस करूंगा। अब पावर रेस करने को और हम किस नाम से जानते हैं भाई? पावर रेस करने को और हम क्या कह सकते हैं? कोई टर्म याद आ रहा है किसी को? सर जो बेस है वही पावर है। नहीं 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 नहीं, पावर रेस करने के लिए एक टर्म है, जो हम पावर रेस कर रहे हैं तो उसको एक्चुअली हम किस नाम से जानते हैं? जैसे लॉग एक टर्म है, ऐसा ही एक टर्म बताया था सर याद करो एंटी यार। लॉग। एंटी लॉग। गुड, हाँ सही बताया ऋषभ ने, एंटी लॉग। तो पावर रेस करना एक्चुअली क्या है? एंटी लॉग। वैसे भी सोचो ना, लॉग कहाँ से आया है? पावर से आया है, तो पावर से लॉग लिया, ठीक है। लॉग खुद पावर का उल्टा है, तो लॉग का उल्टा कर देंगे तो कहाँ चले जाएंगे? पावर पे। और लॉग के उल्टा को तुम क्या बोलते हैं? एंटी लॉग, ठीक है। तो हम दोनों तरफ पावर रेस कर रहे हैं। देखो ये मैं 2-4 क्वेश्चन में करूंगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें खुद से इस बात को समझ लेना है कि एक्चुअली जो बेस है वही पावर है, तो फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी से ये गायब होके एक्स स्क्वायर बराबर एक्स आ जाएगा। क्लियर? अब एक्स स्क्वायर बराबर एक्स में हम क्या करते हैं, एक्स एक्स कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा? 1। सही है ना भाई? बोलो। नो सर। क्या गलत हो गया इसमें? सर ये एक्स दूसरी साइड में लेके जाएंगे, फिर एक्स कॉमन Yes, ले sir. लेंगे। फिर कॉमन लेंगे सर वहां से। गुड, चलो इसका मतलब तुम लोग अब मेरी फ्रीक्वेंसी लेवल पे आ रहे हो। बिल्कुल यहाँ क्रॉस कर लो और यहाँ पे लिख लेना, क्या लिखना होता है यहाँ पे?
ये ऐसा करना करना पाप है। पाप है। ये ध्यान रखना बच्चों कि ये वो मिस्टेक्स है जो आप हमेशा करते हैं, और कई बार आपने किताबों में भी ऐसा देखा है, आपको हैबिट पड़ गई है कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है, तो हमने एक्स कैंसिल कर दिया और एक्स इक्वल टू 1 लिख दिया। ठीक है, क्या गलत है इसमें, कोई बता सकता है? सर एक्स इसके का दो एक आंसर वैल्यू आने कैंसिल होते हैं आउट हो जाता है। सर, क्योंकि नहीं, क्वाड्रेटिक है ना। तो लक्ष्य बताओ, लक्ष्य लक्ष्य प्रवीण। सर इसके अंदर ये गलती है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो दो जीरोज आते हैं, पर यहाँ पे केवल एक ही आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होने चाहिए। हमने क्या किया, जब एक्स कैंसिल कर दिया तो हमने एक रूट तो गायब ही कर दिया, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। और मैं जो ये करवाता हूँ ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे मिसकंसेप्शंस को लिख के क्रॉस करें अपनी कॉपी में, वरना ये आपके दिमाग में से नहीं निकलेगा। और बगल में ये भी लिखें, ऐसा करना पाप है, क्योंकि आपको पता ही है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे लोगों को कानून से भी डर नहीं लगता है, किसी चीज से डर नहीं लगता है। किससे डर लगता है? पाप से, क्योंकि अगर हमने पाप किया तो हम कहाँ जाएंगे? नरक में। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको लिख लो, पाप है। ऐसा करने पे गढ़ मुक्तेश्वर जाके गंगा स्नान करना पड़ेगा। अगर तुमने कभी भी किया मेरी क्लास में तो गढ़ गंगा भेज दूंगा सीधा। सुनो अब मेरी बात, कि हमारा जो करेक्ट प्रोसीजर था, ये तो मैंने बोल दिया कि ये तो गलत है, वो क्या था? एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स से आगे बढ़ने का, कि हमें कॉमन लेना होगा। x कॉमन लेके x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आएगा या फिर x इक्वल टू 1। सही समझ में आया सबको? कोई पाप तो नहीं करेगा, कोई पापी तो नो नहीं बनेगा सर। मेरी क्लास में? तो यहाँ से 2 सॉल्यूशंस आए हैं, 0 और 1। अब हम जाके यहाँ इन कसौटियों पर उसको तोलेंगे कि इन कसौटियों पे कौन खरा उतर रहा है। 0 खरा उतर रहा है? 0 इन कसौटी खरा उतर नो रहा है या सर। नहीं? नो सर। नहीं, जीरो का पत्ता कट गया, 0 का पत्ता कट गया। 1 का क्या होना है भाई? 1 का, 1 को हरी झंडी मिलेगी या लाल झंडी? हरी झंडी। हरी झंडी है, क्योंकि 1 हाँ, वह दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर है x इक्वल टू 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। और किसी पार्ट में डाउट है किसी को? जल्दी बताओ, वरना मैं 8 पे जाने वाला हूँ। नहीं डाउट है? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के किस पार्ट में डाउट है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, एनीवन? प्रश्न संख्या 8 में किसी भी प्रकार की शंका होने पर तुरंत सूचित करें। सभी छात्र एवं छात्राओं से ये अनुरोध है। बोलो भाई, नहीं है डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को डाउट नहीं है? ओके, नहीं, पावनी गुप्ता का डाउट है और रिया भारद्वाज का। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, प्रश्न संख्या 8 तीसरा खंड नजर डालें आप लोग। प्रश्न है log x टू द बेस 1/2 इक्वल टू log 3 माइनस x टू द बेस 1/2। वो ध्यान रखते हुए कि मैंने कहा है सबसे पहला काम कंडीशन लिखना। ठीक है, कंडीशन लिखना। अच्छा, ये मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ, ध्यान से देखो, आगे चल के ना स्टूडेंट्स इस बात में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसकी वजह से गलत कर देते हैं क्वेश्चंस। अच्छा बच्चों, वो बुक्स की लिस्ट मैंने आप लोगों को दी थी, वो बुक्स सारे जो है ना परचेज कर लेना जितनी जल्दी पॉसिबल हो, क्योंकि मैं प्रिलिपको से होमवर्क देने वाला हूँ लॉग में। तो प्रिलिपको में काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं बच्चों को जब मैं होमवर्क में देता हूँ तो गलती यहाँ कर देते हैं। देखो, इसको ना वो पढ़ लेते हैं कि log 3 माइनस एक्स टू द बेस 1/2 है। अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, जैसा अभी लिखा हुआ है, ठीक है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो जूम में आप लोग पढ़ रहे हो, उसमें भी मैंने जूम कर दिया, जूम स्क्वायर हो गया। देखो मैंने जूम करके जो आपको फोकस करने के लिए दिया है वो क्या है, जो लिखा हुआ है वो log 3 माइनस एक्स टू द बेस 1/2 नहीं है, वो उसको हम पढ़ेंगे log 3 टू द बेस 1/2 अलग और माइनस एक्स अलग। अब इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लेना, अगर 3 माइनस एक्स पूरा log का आर्गुमेंट है तो ब्रैकेट लगाओ जो इस क्वेश्चन में है। तो इसको लेके बिल्कुल क्लियर कर लो, कभी कोई मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, so that is why I'm going to just delete this and write exact same question that is given to you, and that is log base 1/2 3 minus x। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना है कंडीशन x पॉजिटिव
3 माइनस एक्स पॉजिटिव। और अब हम दोनों तरफ पावर रेस करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ से 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। इनको हम दोनों कसौटियों पे डालते हैं, क्या होगा भाई? x इक्वल टू 3/2 क्या मिलेगा? रेड सिग्नल या ग्रीन सिग्नल? सर ग्रीन 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 सिग्नल। दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ग्रीन सिग्नल दे दो इसको और ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 8 का और कोई पार्ट भी? पावनी गुप्ता का कहना है 4th पार्ट। डिस्कशन में थोड़ा फास्ट ही करता हूँ, ठीक है? तो आप लोग फटाफट चीजें नोट करते रहिए। नहीं समझ में आएगा तो डाउट क्लास में पूछ लेंगे। x प्लस 1। अब देखो, ओ सॉरी, ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। 8 का 4th पार्ट है log बेस 2 x प्लस 1 log बेस 2 2x माइनस 3। तो ये तो उसी पैटर्न पे हो जाएगा जैसे अभी ऊपर कराया है। x प्लस 1 पॉजिटिव, 2x माइनस 3 पॉजिटिव, ठीक है? तो यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन 3/2। दो कंडीशन हमारे पास आ गई हैं। सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ पावर रेस करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई? x इक्वल टू 4 लिख जाऊँ डायरेक्टली मैं। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ग्रीन झंडा। सो ग्रीन सिग्नल मिल गया, हरी झंडी मिल गई, ये सेलेक्ट हो गया, मतलब आंसर हो गया मेरा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 9 के किसी भी पार्ट में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एनीवन? फटाफट आप चैट में लिख लीजिए। सभी बच्चों को चैट जो है उसको यूज करना आ गया है? फटाफट चैट में लिखिए क्वेश्चन नंबर 9 के किस पार्ट में डाउट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का 11th पार्ट आया है मेरे पास अभी तक। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 के 11th पार्ट में आता हूँ। ओके, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का 11th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का 11th पार्ट ये है कि log बेस 5 में इसकी वैल्यू क्या होगी। और मैंने क्या कहा आपको, जब बेस 5 में पूछा जा रहा है तो तुमको क्या करना है? तुमको सिंपली पावर फाइंड कर लेनी है कि 5 की पावर कितना आ रहा है। छोटा तरीका, ठीक है? तो 5 इंटू 5 की पावर 1/3 लिखा मैंने। पावर ऐड होके क्या हो जाएगा? 4/3। और पावर 1/4 होके क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1/3। तो माय आंसर विल बी 1/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का और कोई पार्ट? 11th पार्ट मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 का 8 पार्ट में डाउट है लक्ष्य प्रताप को। क्वेश्चन नंबर 9 का 8 पार्ट जो है रूट अंडर ऑफ 5। इसको कैसे देखेंगे? 5 की पावर 1/2 की पावर 1/2 पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई। लॉग तुमसे पूछा है, तुमसे क्या पूछा है? लॉग रूट अंडर 5 टू द बेस 5 की वैल्यू क्या है? तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको ओके बच्चों, सबको टीपीपी मिल गई है? हैंड रेज कर दीजिए जिनको अभी जस्ट मिला है टीपीपी। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए, उसके लिए मैं ताली बजवाऊंगा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो जिन बच्चों का टीपीपी नहीं थी उन्हें मिल गई है, तो आप देखते रहिए टीपीपी में। क्वेश्चन नंबर 9 का 8 पार्ट, इसमें पूछा गया था कि ये वैल्यू क्या है। मैंने क्या कहा आपसे कि इसको निकालने के बजाय हम सिंपली 5 की पावर निकाल लेंगे। कितना आ रहा है? आंसर इज 1/4, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 का और कोई पार्ट नहीं है। चलो अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये तो पक्का सबका डाउट होगा, मुझे मालूम है। कितने लोगों का डाउट है? यस करके बताइए। ग्रीन बटन है नीचे यस, रेड बटन है नो। मुझे पक्का पता है कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा मैक्सिमम लोगों से। और जिनसे हो गया वो नो कर दें, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, वेरी गुड, 2 लोगों का सॉल्व हो गया। जितने लोगों को डाउट है वो यस बताएं, जिन लोगों को डाउट नहीं है वो नो बताएं। सब लोग देखो नीचे पार्टिसिपेंट्स में तुम्हारे पास ऑप्शन है यस नो का। ओके, 2 लोगों ने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। 3 लोगों ने सॉल्व किया है। ओके, गुड गुड। चलो आयुष कुमार बताओ भाई, पहला स्टेप क्वेश्चन नंबर 10 में पहला स्टेप क्या है?
क्वेश्चन बेटे में पहला स्टेप 2 रूट अंडर ऑफ आयुष कुमार। तो पहले फिर 48 के फैक्टर्स करेंगे। ऐसा करके बहुत सारे टर्म दिए हुए हैं, तो इनका कहना है कि पहले हम रूट अंडर 48 को फैक्टराइज करके क्या लिखेंगे बोलो? बट 2√6 2√6। ये तो कुछ गड़बड़ है ना। 2√12 होगा ना? यस सर 2√12 होगा ना? यस सर रूट अंडर 48 को हम लिख सकते हैं 2√12, ठीक है। और साथ में था 13 प्लस √48। समझने की कोशिश करना कि हम क्या करेंगे। जब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है ना, तो मैं इस अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। यही प्लानिंग चल रही है, ठीक है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। नाउ सी 2√12 परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें मालूम है होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 13 है और 2ab की वैल्यू √48 है। यही हमारा प्लान ऑफ एक्शन है। तो मैं उसमें से 2 को हटा दूंगा, बचेगा √ab। तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 2 को हटाने के बाद बच रहा है √12। सो आई कैन वेरी क्लियरली राइट a इंटू b इज इक्वल टू √12, ठीक है। तो a इंटू बी √12 आने का मतलब ये है कि हमें यहाँ से a और b ऐसे चूज करने हैं जिससे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए? 13। क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ से मैं a क्या लूं और b क्या लूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 आ जाए? 1 and 12 √12 and √1। करेक्ट। तो मैं a को ले रहा हूँ √12, a को मैं ले रहा हूँ √12 और b को ले रहा हूँ मैं 1, जिससे इनके स्क्वायर्स का सम 13 आ गया। इसका मतलब क्या है कि मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ रूट अंडर ऑफ 12 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 12 प्लस 1। अब देखो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जब मैं वापस रख दूंगा यहाँ पे वैल्यू, तो मेरा 5 माइनस में था, ठीक है। 5 माइनस में क्या था? √12 प्लस 1। सो 4 माइनस √12, 4 माइनस √12। अब ये फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन माइनस बीच में आ गया तो सोचो अब हम किसका स्क्वायर बनाएंगे इसे? जब बीच में माइनस आ गया तो a minus b हाँ करेक्ट, a ये minus a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब क्या है? अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 होगा, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि मुझे √12 को 2ab के फॉर्म में लेना है, तो 2 को तो मैं तुरंत बाहर निकालूंगा, तो अंदर क्या बच जाएगा भाई? 3 √3 अब √3 इज इक्वल टू ab, 2 अलग करने के बाद। तो √3 इज इक्वल टू ab। अब मुझे a और b ऐसा चूज करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाए? 4। देखो √3 और 1 तरह से कर रहा हूं कि ये √3 और 1 √3 और 1 करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही पकड़ा है, √3 और 1। तो मुझे क्या करना था? √5 माइनस ये, इसके ऊपर रूट लगा हुआ था, तो मुझे इसके अंदर इसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। परफेक्ट स्क्वायर मैंने कैसे बना लिया इसको? वो मैंने बना लिया 4 माइनस √12 को लिख के, क्या √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखूं मैं या 1 माइनस √3 का स्क्वायर? दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों? मैं ये क्यों नहीं लिख सकता हूँ? मैं 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकता हूँ? क्या दिक्कत है? कौन रोक लेगा मुझे? सर माइनस बाहर आ जाए, माइनस बाहर नहीं आ सकता सर अंडर रूट से। नो। अच्छा आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, a को मैंने 1 लिया, b को मैंने √3 लिया, ठीक है, या फिर मैंने a को √3 लिया, b को 1 लिया, दोनों ही सूरत में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है और 2ab की वैल्यू √12 है या नहीं? yes sir तो फिर तो मैं इसको √3 माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस √3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो सेकंड वाले में नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी। नहीं बिल्कुल, कैसे नेगेटिव क्वांटिटी होगी यार? स्क्वायर तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। 1 माइनस √3 का स्क्वायर, किसी भी क्वांटिटी का परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है? नॉन नेगेटिव।
देखो जुगाड़बाजी वाली बात नहीं है, एकदम परफेक्ट, मैथ्स में कहीं कोई जुगाड़बाजी नहीं है, एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर तो नॉन निगेटिव है, निगेटिव कहाँ हो रहा है? मैं ये दोनों ही लिख सकता हूँ, यस और नो। ये पहले बताओ, मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ आपका फीडबैक, यहाँ यस नो करके बताओ। पब्लिक ऑडियंस पोल राउंड चल रहा है, ऑडियंस अपने हैंड्स वोटिंग मीटर्स पे यस नो करके बताइए, मैं दोनों लिख सकता हूँ, यस और नो। आपके पास वोटिंग मीटर्स हैं, आप यस नो करके बताइए, क्या मैं इस चीज को, किसको, रूट अंडर ऑफ 4 माइनस रूट 12 को, ये और ये दोनों लिख सकता हूँ कि नहीं? देखिए शुरू की क्लासेस में मेरी स्पीड स्लो है, एक एक फंडामेंटल मुझे आपका दुरुस्त करना है जो हिले हुए हैं। मैथमेटिक्स जो आपने अभी तक जोड़ तोड़ जुगाड़ वाली पढ़ी हुई है, ठीक है, उसको मुझे पहले दुरुस्त करना है, फिर एक बार मैं स्पीड पकड़ लूंगा तो फिर तो तुम पूछ लेना मेरी स्पीड क्या है। हाँ बोलो। 8 वोट जो हैं वो फेवर में हैं, यस हैं, और 2 नो में हैं। ऐसा क्यों है, बाकी लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यहाँ तो मेरे ख्याल से 40 से अबव बच्चे हैं अभी, तो सबको करना चाहिए। सभी पार्टिसिपेट करिए इसमें। तो अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उन रुझानों से ये दिख रहा है कि काफी लीड है, यस वाले लोग काफी लीड में चल रहे हैं, 21 वोटों से 21 वोट हैं यस के फेवर में और 6 हैं नो के फेवर में, 15 की मार्जिन से आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी लीड ले रखी है इन लोगों ने। 23-7 का आंकड़ा हो गया है। बाकी लोग भी डालिए भाई, वोट्स डालिए जल्दी से। ओके 24 वोट्स फेवर में आ गए हैं यस के, मतलब हम दोनों लिख सकते हैं। चलो अगर हम दोनों लिख सकते हैं तो अब तुम लोग पढ़ने वाले हो बहुत बड़ी मुश्किल में। यहाँ से √3 - 1 आ जाएगा, 1 माइनस √3 आ जाएगा, तो इसी चीज की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, √3 - 1 और 1 माइनस √3 दोनों। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसकी दो वैल्यूज हो जाएं? क्योंकि अगर इसकी दो वैल्यूज हो जाएंगी तो √3 - 1 जो है 1 माइनस √3 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 2√3 = 2, और कैंसिल करके मुझे मिल जाएगा √3 = 1। तो हमने प्रूफ क्या कर दिया, √3 1 के इक्वल है। कोई नई चीज हमने प्रूफ कर दी, खतरनाक, एकदम खतरनाक वाला रिजल्ट निकाल दिया हमने। जबकि √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो क्या गड़बड़ है भाई? सबसे पहली बात तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि √4 - 12 को मैं ये भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ। ये आपने बहुमत से प्रस्ताव आज इस सदन में पारित कर दिया है, मैं इससे सहमत हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये √3 - 1 दे रहा है, ये 1 माइनस √3 दे रहा है, और अगर ये दोनों इसकी वैल्यू हैं, मतलब x अगर y के इक्वल है और x अगर z के इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ y = z? बोलो यस और नो। सर लिख सकता लेकिन हूँ। जो √3 - 1 है सर, वो 4 माइनस √12 के इक्वल थोड़ी है सर। √3 - 1 का स्क्वायर 4 माइनस √12 के इक्वल है ना क्या क्या क्या? हाँ, सर। √3 - 1 का स्क्वायर इक्वल है ना 4 माइनस √12 के। तो रूट ले, अच्छा एक मिनट, रूट लूंगा मैं √3 - 1 के स्क्वायर का, तो √3 - 1 ही आएगा ना। एक क्वांटिटी जिसका स्क्वायर भी ले लिया तुमने, रूट भी ले लिया, तो वही मिलेगा ना। बोलो। यस सर। √2 स्क्वायर तो 2 ही होगा ना। देखो तुम जहां जहां फंस सकते हो मैं क्लास में तुम्हें फंसा दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें IIT नहीं फंसा पाए। चलो बताओ। सर यहाँ पे जब हम √4 - √12 को सॉल्व करेंगे तो बाहर पॉजिटिव आनी चाहिए, इसलिए सिर्फ √3 - 1 ही एक्सेप्टेबल आंसर होगा, 1 माइनस √3 नेगेटिव हो जाएगा। No, I completely disagree with you because you are not telling me why. आप क्या है, आप आंसर ऐसा आएगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो, मैं प्रोसेस पे ध्यान दे रहा हूँ। ध्यान रखना, मैं हमेशा क्लास में हमेशा कहता हूँ माई फोकस इज ऑन प्रोसेस नॉट द आंसर, क्योंकि अगर आंसर पे फोकस है तो 64 / 16 देखो आंसर आ रहा है, 95 / 19 9 कट के आंसर आ रहा है, ठीक है, जबकि आपको पता है प्रोसेस गलत है। आंसर पे आप फोकस मत करो, आप बताओ प्रोसेस में कहाँ गलती है, गलत तो कुछ है। हाँ। और आपको पता है, और आप लोगों को बताऊं, मैं लास्ट की 2 क्लासेस में ही मैंने ये बताया हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग उस बात को याद नहीं रख रहे हो। बहुत अच्छे से बताया है। आयुष बताओ।
जो यहाँ पे चीज मैं आंसर सुनना चाह रहा हूँ मैं बता चुका हूँ आपको क्लास में ऑलरेडी, और ये भी बताया है कि ये कॉमन मिस्टेक है। आयुष तुम कुछ कहना चाह रहे थे? तो 1 - √3 का होल स्क्वायर रूट में है, अगर हम इसका फर्स्ट स्क्वायर रूट से हटा दें तो 1 - √3 आएगा जो नेगेटिव होगा, और फिर रूट की भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देती। वही बात तो ये भी कह रही थी कनुप्रिया। नहीं, सर रूट की अभी वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है। रूट की वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है, वो रिलेटेड है, लेकिन एग्जैक्ट चीज जो मैंने आपको बताया था और बॉक्स में भी लिखवाया था और कहा था कि भैया ऐसा करना पाप है। रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या? मॉड हाँ, मॉड एक्स। ये तो गलती किया आप। उसको क्या लिख रहे हो? एक्स। तो मैंने बोला था आपको कि मैक्सिमम बच्चों को मिसकंसेप्शन है, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर को वो एक्स लिखते हैं। इसको बॉक्स में लिख लो, और ये बॉक्स जो है तुम्हारे दिमाग के अंदर बन जाना चाहिए। उसमें ताला लगा दो और उसकी चाबी फेंक दो, ताकि कभी भी तुम्हारे दिमाग से निकल नहीं पाए कि रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है, ये मॉड एक्स होता है। इसीलिए यहाँ पे जो आपने रिजल्ट लिखा है वो बिल्कुल सही था। आपने मिस क्या कर दिया था? मिस आपने ये किया था कि यहाँ पे मॉड लगेगा, यहाँ पे लगेगा मॉड। और चूंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, आप लोग बोल रहे थे कि एक्सेप्ट नहीं होगा, बिल्कुल एक्सेप्ट होगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है, इसलिए ये भी √3 - 1 देगा और ये भी √3 - 1 देगा। इसलिए ऐसे जितने रिजल्ट लोग पहुंच जाते हैं और ये शो कर देते हैं मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स में इम्परफेक्शन है, बिल्कुल नहीं है। मैथमेटिक्स बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई इसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं है। क्या आप सभी को ये क्लियर हुआ कि रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है? और ये भी मैंने Yes, sir. बताया था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेकर सिलचर तक ये कंफ्यूजन रहता है कि √4 की वैल्यू +-2 होती है, जबकि ये गलत है। √4 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है भाई? मॉड 2 मॉड 2 सिर्फ 2। मॉड 2 का मतलब क्या है? 2, सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये फंडामेंटल्स हैं जो आपके गड़बड़ हैं, उसको सही कर लो और बॉक्स में लिख लो ताकि दोबारा नहीं फंसो। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। फटाफट स्टेटमेंट्स पढ़ो जिन लोगों को अभी डीपीवी मिली है, और जो घर से करके आए उन्हें बताना है कि किस में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 11 के किस पार्ट में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 11 के किस पार्ट में डाउट है, जल्दी बताओ। बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 के किस पार्ट में डाउट है? टेल मी क्विक। नहीं, डाउट नहीं है, किसी में भी डाउट नहीं है, या टाइम चाहिए अभी थोड़ा और? बोलो बच्चों, क्वेश्चन 11 में किसी में भी डाउट नहीं है? ये तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए मानना। क्वेश्चन 11 के 9th पार्ट में डाउट है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 11 अच्छे से देख लो, इसमें एक एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई स्टेटमेंट्स है, जैसे 4th, बहुत सिंपल सी बात है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। इसके ऊपर कई क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हुए हैं आईआईटी में, कि अगर आपको स्ट्राइक कर गया कि सेमी सर्कल के अंदर एंगल 90 डिग्री बनता है, तुरंत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया, वरना आप फंस गए। इसीलिए मैंने दिया है ये। एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जहां भी कंफ्यूजन है उठा के 9-10 की बुक्स रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 का 9th पार्ट डाउट है आयुष कुमार का। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टिसेस। ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, ये दोनों इक्वल है। ये कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से इक्वल होगी। इन दोनों से तो इक्वल है ही, लेट्स से ट्राइंगल एबीसी है, तो ए पॉइंट मान लो एम है, तो एम की डिस्टेंस ए और सी से तो इक्वल है, दिख रहा है ना सबको भाई। हमें अब क्या प्रूफ करना रह गया है कि एम ए और एम सी के ही इक्वल होगा एम बी। कैन एनीवन टेल मी कि हम कैसे प्रूफ करेंगे? ये होता है यानी सिर्फ ट्रू और फॉल्स पूछा गया आपसे। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा कुछ पढ़ा है? होता है। क्या होता है? हाँ, कैसे? बताओ बताओ। क्या आपने ऐसा कोई टर्म पढ़ा है, सरकम सेंटर?
बोलो। हिंदी हिंदी वाले जो हैं उनको ध्यान आएगा, परी केंद्र बोलते हैं इसे। इसका मतलब ये मत समझिए ना तुम लोग इंग्लिश मीडियम वालों कि यहाँ परियां आती हैं, खुश हो गए परी केंद्र, ये परी ये है। हाँ भाई सर एक्चुअली सर सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं सर एसी को डायमीटर मानकर। वेरी गुड, हाँ फिर सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बोलो। तो सर फिर रेडियस हो जाएंगे ना सर ये। बस बिल्कुल सही है, और इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये जो है सरकम सर्कल का सेंटर हो जाएगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो AC को डायमीटर मान के जो हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो B से पास करेगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो M क्या हो गया, सेंटर। सेंटर डिस्टेंस तो तीनों से हर पॉइंट से क्या होती है, इक्वल। गुड। और इसीलिए ये पॉइंट क्या कहलाता है, सरकम सेंटर। तो हिंदी के टर्म्स बड़े इंटरेस्टिंग वाले हैं, वो मैं टाइम टू टाइम बताता हूँ, उससे क्या है, याद रहता। परी केंद्र है ना। तो हाँ चलो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 11 लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार और आप लोग से पूछूंगा, एक एक पॉइंट इसमें से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है, कितने लोगों को हैंड करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 हैंड रेज करने का भी ऑप्शन आपके पास, सिर्फ एक को डाउट है, विशाखा। ओके, 2 लोगों को डाउट है, अब 4 लोग हो गए, इसका मतलब कि बाकी लोगों ने सॉल्व कर लिया है। कैसे सॉल्व किया है बताओ, कोई बताना चाहेगा कैसे सॉल्व किया है? सर आइडेंटिटी से सर। स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल आइडेंटिटी से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली है इससे। तो सही approach सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से गुणा भाग करा देंगे। थीटा रेसिप्रोकल होता है इसका। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आपका। देखिए ये जो आइडेंटिटी है इसको तो दिमाग में सबने रखा ही होगा डेफिनेटली, इसका एक अपडेटेड वर्जन है ना, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लो। क्या अपडेट करना है आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 तो सबको पता है। अब अपडेशन क्या है कि हम सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा को ऐसे दिमाग में रखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या रहा है, 1। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इसकी वैल्यू मुझे 2 गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो गया सॉल्व। क्योंकि मैं जैसे ही दोनों को ऐड करूंगा वैसे ही मुझे सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों को ऐड करते ही 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2, दैट मीन्स सेक थीटा इक्वल टू 5/4। ये इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व किया था, बहुत खुशी की बात है। अब आ जाते हैं पढ़ाई पे। लास्ट क्लास में लॉगरिथम में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, फटाफट नोट्स निकाल लीजिए अपने। जो लोग फर्स्ट क्लास मिस कर गए थे वो ये समझ लीजिए, मैंने बताया था क्लास नोट्स के लिए अलग कॉपी बनानी है आपको, होमवर्क के लिए अलग कॉपी। इसी वजह से मैंने आपके भी सामने क्या किया, आपने देखा जस्ट अभी, मैंने अलग जगह सॉल्व किया है। होमवर्क डिस्कशन आपका अलग कराया, वैसे ही आपको अलग नोटबुक रखनी है। आप अब क्लास नोट्स वाली कॉपी आप निकाल लीजिए, रजिस्टर निकाल लीजिए। हम शुरू करेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 11 था लास्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में, ठीक है। जो बच्चे अभी आए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 4 पेजेस और 2 लीव्स रजिस्टर के छोड़ देंगे, जो आपका छूटा हुआ उसके लिए, ठीक है, वो मैं कवर करा दूंगा। क्यों बच्चों, बाकी बच्चों बताओ कितने में हुआ है अभी तक, जो नोट्स हैं कितने पेजेस लगे हैं अभी तक जो पढ़ा है उसमें? 4 पेजेस में हो जाएगा? 5। यस सर। ओके 5 पेजेस कह रहे थे, तो 5 पेजेस छोड़ दो, उसके आगे नोट करना शुरू करो। ओके, तो लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन था, उसके आगे हम बढ़ते हैं और फिर एक क्विक रिवीजन करते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका क्वेश्चंस के थ्रू। सो आई एम गोइंग टू राइट क्वेश्चन नंबर 1। So question number 1, just for revision of previous lectures. Question number 1 is log root 8 to the base 2. आंसर आप लोग लिखते जाइएगा चैट बॉक्स में।
अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग एक पॉलिसी फॉलो करिएगा कि एक बार में सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन लिखते आने से कोई बेनिफिट नहीं है। क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसका सॉल्यूशन बताएंगे मुझे। ओके वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों का सही आंसर आया क्वेश्चन 1 का 3/2, बिल्कुल सही आंसर है। हमें कैसे पढ़ना है, 2 के ऊपर क्या पावर रेज कर दें कि √8 आ जाए, है ना। तो 2 के ऊपर √8 पावर रेज करने का मतलब क्या है, अभी जस्ट समझाया बहुत सिंपल तरीका कि ये 2 की कितनी पावर है, देख लो 2 की पावर 3 होता है 8, पावर 1/2, खत्म खेल, है ना। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, शॉर्टेस्ट एंड स्वीटेस्ट मेथड्स। स्वीट से मतलब ये है जिससे दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़े, उससे क्या होता है आईआईटी की तैयारी बिल्कुल इजी हो जाती है। अदरवाइज मार्केट में तो किताबें पड़ी हुई हैं, कभी भी किसी के पास कोई किताब हो, ये फालतू किताबें जो मार्केट में चलती हैं तमाम है, टीएमएच से लेके पता नहीं अरिहंत वगैरह, लाइव क्लास है सबके सामने, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। किसी ऐसे दोस्त को दे देना जिसको तुम चाहते हो कि रैंक खराब हो जाए, क्योंकि इनके सॉल्यूशंस वाहियात हैं मैक्सिमम, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स गलत लिखे हुए हैं। तो इसलिए आपको जो स्कॉलर्स इनमें बुक्स दी जा रही हैं, जो पैकेज दिया जा रहा है, यहाँ जो बुक्स रिकमेंड किया जा रहा है उसके सिवा कुछ भी नहीं टच करना है। They are injurious to the health of mathematics. Question number 2. Cube root of 7. हाँ कार्तिक बोलो, कुछ कह रहे थे कार्तिक। we can use NCERT book sir. हाँ बेटा एनसीईआरटी तो देखो, जो बुक्स दी जा रही हैं आपको, एनसीईआरटी है या 4 किताबों का मैंने नाम लिखा है, ये सब हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करेंगे, थ्योरी कहीं से नहीं, क्योंकि थ्योरी में एनसीईआरटी में भी मिस्टेक्स नहीं है, ब्लंडर्स हैं। और ब्लंडर्स क्यों हैं, ओपनली बोल रहा हूँ लाइव क्लास में, ठीक है, कोई इसको मेरे अगेंस्ट यूज भी कर सकता है, लेकिन मेरे को डर नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी किताबों के जो ऑथर्स हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके जुगाड़ था, है ना, जिनकी पहुंच थी, आप तो जानते हैं जिनके कनेक्शन है, वो एनसीईआरटी के ऑथर्स बन जाते हैं। तो ये सारी किताबें हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, थ्योरी सिर्फ क्लास पे हम डिपेंडेंट रहेंगे, इधर उधर से कहीं से नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्यूब रूट ऑफ 7 से 2401 तक पहुंचना है, तो क्यूब रूट ऑफ 7 से 7 पे पहुंचेंगे। काफी लोगों का आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 2 में भी, गुड। क्यूब रूट ऑफ 7 से हम 7 पे कैसे पहुंचेंगे, क्यूब करके, और 7 की पावर 4 क्या है मेरा, 2401, सो 4 into 3 12। ओके 125 to the base 5√5। क्वेश्चन नंबर 3 तक कितने लोग पहुंच गए हैं, यस नो करके बताइए। मुझे लग रहा है स्पीड स्लो है, सिर्फ 2 लोग आंसर आया अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 का। आप लोग मुझे टक्कर नहीं दे पा रहे हैं स्पीड में, जबकि मेरी उम्र हो गई है, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, और आप लोग जो है अभी भरी जवानी में मुझे टक्कर नहीं दे पा रहे, बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों ने अभी तक सॉल्व किया है। प्लीज आपने स्पीड बढ़ाइए। 5√5 के ऊपर क्या पावर रख दें कि 125 आ जाए, आपको ये सोचना है। तो 5√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 125 का आंसर इज 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लक्ष्य क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना आंसर लिखने से पहले। स्टूडेंट्स जो लोग भी आंसर लिखते हैं चैट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें। ओके वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 तक भी पहुंच गए हैं। चलो भाई स्पीड बढ़ाओ, ऐसे मत आगे बढ़ने दो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 27 या और टाइम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कितने लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है बच्चों, यस नो, यस नो का बटन आपके सामने है, गैस करके बताइए कितने लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। सिर्फ 1 2 लोग। चलिए तो मैं टाइम दे रहा हूँ आपको थोड़ा और, चलो चलो अटेम्प्ट करो, आई एम गिविंग यू टाइम।
कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों ने कर लिया है वो आगे बढ़ें, नहीं किया है वो अब टाइम ले लें, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ना है, 2 साल का टाइम है। एक बार जहाँ तुम लोगों का अप्रोच क्लियर हो गया, ठीक है, अभी तो गाड़ी 1 नंबर गियर में चल रही है, मैं एक्सेलरेटर दबा दूंगा और उससे पहले मैं गियर शिफ्ट कर दूंगा, इसलिए टाइम की दिक्कत नहीं है, सिलेबस की टेंशन नहीं है, समझ में सब कुछ आना चाहिए। चलिए आप लोग अटेंड करिए क्वेश्चन नंबर 4, मैं वेट कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 27 के क्यूब पे अटैक करो, ये क्या है, 3 का क्यूब का क्यूब, तो ये हो गया 3 की पावर 9, ठीक है, और 3 की पावर 9 का लॉग ले रहे हैं बेस 3 में, तो क्या हो जाएगा 9, सही है। 1 मिनट बच्चों, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये क्वेश्चन फंस जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, प्लीज डोंट माइंड। इसमें ना ये जो लॉग है मेरा, सही रुक जाओ, इसमें एक लॉग और होगा बेस 3 वाला, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लो, ये जो है ना ये बेस 3 होगा, नहीं तो क्वेश्चन फंस जाएगा लॉग में, है ना, और बाहर एक एक्स्ट्रा लॉग 2 है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था मुझसे, ये करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो तुम्हारी 3 की पावर 9 आई है, ठीक है, तो 3 की पावर 9 में रख दूंगा यहाँ पे, तो इस वाले पूरे लॉग की वैल्यू, इस पूरे लॉग की वैल्यू, मैं आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर, इस पूरे लॉग की वैल्यू ग्रीन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, ठीक है। फिर जब मैं 9 रख रहा हूं तो लॉग बेस 3 में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है, और इसके बाद इस वाले लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और फिर फाइनली 1 तो किसी भी बेस में क्या होता है 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 0 बिल्कुल सही है, 4 का काफी लो आंसर 0 आ गया है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 में मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, ये जूम करके मैं दिखा देता हूँ, जूम करके देखो, ये देखो 9th रूट ऑफ 3 है, ध्यान से देखना, 9 इंटू रूट 3 नहीं है ये वाला पोर्शन, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है सबको, दिस इज 9th रूट ऑफ 3, ओके। चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 का आंसर आया है आदित्य सिंह का -18, नो ये आंसर गलत है, एक मिनट, नहीं ये आदित्य सिंह का आंसर सही है, अनुप्रिया का भी सही है, यस -18 इज द करेक्ट आंसर, -4/5 गलत है, -18 करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही निकाला आपने, गुड। क्वेश्चन 5 का आंसर -18 करेक्ट है। जिन भी बच्चों को कोई डिफिकल्टी हो रही है लॉग में, रुक जाएंगे, क्लास के एंड में डाउट सेशन होगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे लास्ट क्लास में 2-3 बच्चे रुक गए थे, वो आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आप लोग की एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेंगी अल्टरनेट डेज में, ताकि आपका जो कुछ भी छूटा हुआ है 1-2 दिन की क्लासेस, वो सब एक्स्ट्रा क्लासेस में आपको कवर करा दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन 5
कितने लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया मैं चेक कर लेता हूँ। आंसर्स तो मेरे पास आ गए हैं। आई हैव रिसीव्ड 3 करेक्ट आंसर्स। 3 लोगों का करेक्ट आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 में। चलो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ। आई होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखो, लॉग कभी परेशान करता है तो हमें उसके ओरिजिनल चीज पे जाना है। एक तो बात होती है पावर लेना, लेकिन पावर तो तब लोगे जब इक्वेशन होगा, ठीक है। यहाँ तो क्या एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन का डिफरेंस समझना। ये एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है ना, तो इसके लिए हमें किसी पे जाना है कि 9th रूट ऑफ 3 के ऊपर क्या पावर रख दिया जाए कि 0.1 रेकरिंग आ जाए। तो इसके लिए पहले तो मुझे 0.1 रेकरिंग को सिंप्लीफाई करना है। वो कैसे सिंप्लीफाई होगा? वही क्लास 10th वाला तरीका, 0.1111 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.1111, तो 9x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/9, ठीक है। x इक्वल टू 1/9। अब 9th रूट ऑफ 3 का मतलब क्या है? 3 की पावर 1/9, ठीक है। 3 की पावर 1/9 से हमें कहाँ पहुंचना है? 1/9 तक। कैसे पहुंचेंगे? पहले पहुंचेंगे हम 3 पे, मतलब 9th रूट ऑफ 3 की पावर 9 इज इक्वल टू 3, और 3 से मुझे 1/9 पे कैसे पहुंचना है वो तुरंत दिख जाएगा। कैसे? -2। इसका मतलब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, 9 और -2 मल्टीप्लाई होके कि -18 रखा है पावर मैंने, तब मुझे क्या मिला है? 1/9। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि -2 और 9 मल्टीप्लाई होके क्या हो गया? -18। माई आंसर इज -18। किसी कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। सर ये 9th रूट ऑफ 3 था, 5th। हाँ बिल्कुल, मैंने तो जूम करके दिखाया भी था आपको बहुत डिटेल में, बोला भी था। क्योंकि अगर 9 रूट 3 है, 9 रूट 3 है तो 9 अलग और रूट 3 ऐसे लिखा होगा। लेकिन यहाँ अगर गोद में आके 9 बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 9th रूट ऑफ 3 है। 9th रूट। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, यस, मेनी करेक्ट आंसर्स आर देयर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो अभी तक 7 स्टूडेंट्स ने करेक्ट दिया है। 7 स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर आया है। नहीं, 7th का तो बड़ा खतरनाक आंसर आया है आदित्य सिंह तुम्हारा। 7th का आंसर चेक करो, तुमने कुछ गलत किया है आदित्य सिंह। आदित्य सिंह, आपका 7th क्वेश्चन का आंसर गलत है। ओके सर, चेक करता हूँ। ओके, 6 का आंसर मैक्सिमम लोगों का आ गया। मैक्सिमम नहीं कह सकता हूँ मैं, बहुत सारे लोग अभी अटेम्प्ट ही कर रहे हैं शायद। बट क्वेश्चन नंबर 6 मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्योंकि तकरीबन 10 लोगों ने अभी तक सही आंसर दे दिया है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। सेक अल्फा के ऊपर क्या पावर रख देंगे कॉस क्यू अल्फा आ जाए? तो सेक अल्फा से हम पहले पहुंचेंगे कॉस अल्फा पे, फिर कॉस अल्फा से कॉस क्यू अल्फा पे पहुंचेंगे ऐसे। सेक अल्फा की पावर -3 इक्वल टू कॉस क्यू अल्फा, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई ये बताया कि ये क्यों दिया हुआ था, इसकी क्या जरूरत थी? देखो अक्सर क्या है ना, स्टूडेंट्स इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं कि अरे मैथ्स में तो ऐसे लिखा रहता है, कुछ कुछ कंडीशन लिख ही देते हैं, इग्नोर करो, ठीक है। जबकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ जेईई मेन में आए हुए कि कोई क्लू ही नहीं मिल रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने का, उस साथ में जो कंडीशन लिखा हुआ था उस पर ध्यान देने से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। अदरवाइज क्वेश्चन में कोई क्लू नहीं था।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि साथ में जो लिखे हुए कंडीशंस हैं उनको भी हम समझें। तो ये जो लिखा हुआ है बगल में, ये क्यों लिखा हुआ था? गुड, एक आंसर आया, बहुत अच्छा मयंक का। और कोई बताना चाहेगा? बट वो कंप्लीट नहीं किया आपने मयंक, आपका जो आंसर है वो इनकम्प्लीट है। मयंक ने लिखा है इन दिस क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर। You have just told me one part of the answer. कोई बता सकता है ये कंडीशन क्यों दिया हुआ था? Alpha belongs to 0 to pi by 2. सोचो दिमाग लगाओ। हाँ बोलो। तो अगर अल्फा की वैल्यू 90 से बड़ी होती है तो सर नेगेटिव भी आती है फिर इसकी वैल्यू, आर्ग्यूमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। काफी क्लोज हो आंसर के, बट उसको प्रिसाइजली तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए कि सेक अल्फा बेस है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, कॉस अल्फा आर्गुमेंट है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव, ठीक है, कॉस क्यू अल्फा है और सेक अल्फा दोनों पॉजिटिव रहेंगे इस क्वाड्रेंट में। हालांकि यूनियन करके मैं 3 पाई बाई 2 से 2 पाई दे देता तब भी सही था, लेकिन ये इसीलिए लिखा गया था ताकि ये क्लियर है कि हमें सेक अल्फा और कॉस क्यू अल्फा पॉजिटिव गिवन ही है। ठीक है, यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैं देख रहा हूँ। ओके, 7 का भी आंसर अभी तक काफी लोगों ने करेक्ट दिया है। टोटल 4 करेक्ट आंसर्स आई हैव रिसीव्ड क्वेश्चन नंबर 7 का, बट दैट इज जस्ट 5। आयुष का भी आंसर सही है, काफी पहले दे दिया था, 1:01 में दे दिया था इन्होंने आंसर, सारा टाइम भी रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अभी तक आई हैव रिसीव्ड 5 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एंटी लॉग के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एंटी लॉग को कैसे देखना है? एंटी लॉग का मतलब क्या बताया था? एक वर्ड बोला था मैंने पावर है एंटी लॉग वो। नहीं, मैंने क्या बोला था? एंटी लॉग जब भी कभी आए तो क्या करना है? छुपा दो उसको। एंटी लॉग मतलब छुपा दो। तो एंटी लॉग को छुपा दोगे तो क्या दिख रहा है? भूल जाओ कि यहाँ एंटी लॉग लिखा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं इसे यहाँ से ऐसे हटा रहा हूँ, मुझे पूरा हटेगा, जब हटेगा तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, एंटी लॉग का मतलब छुपा दो। ठीक है, छुपाने के बाद क्या दिख रहा है? 1/100 की पावर -1/2 है ना। 1/100 की पावर -1/2 का मतलब क्या हुआ? 1/100 की पावर पहले कर दो -1, फिर कर दो 1/2, तो ये हो जाएगा 100 और 100 की पावर 1/2 से क्या आ जाएगा? 10। क्लियर है सबको? एंटी लॉग का सिंपली मतलब हो गया छुपा दो, परेशान नहीं होना इसमें, एकदम टेंशन नहीं लेना। एंटी लॉग तो बिल्कुल फर्जी है एक तरीके से समझो, इसको हटा दो, हटा ही दो यहाँ से। तो क्या दिख रहा है? 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3। बोलो क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, काफी लोग आंसर आ गया। हम सिंपली लिख रहे हैं 8 की पावर 2/3, दैट इज 4। चलिए फिर आज टाइम हो गया है क्लास का, तो हम यहीं रुकते हैं। अब वो बच्चे रुक जाएंगे, ठीक है, जिन लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट 15 मिनट्स उनके लिए हैं, बाकी लोग यहाँ से अपनी तशरीफ ले जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।